तो जैसा कि 2019 से पहले कि हमको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत हालात कब खराब हो गए थे, अब टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो अपना गवर्नमेंट से, अपना देश से तो बहुत उनका शुक्रगुजार करते कि यहाँ इतना टूरिस्ट भेज जाते, ये हमारी सोच में नहीं। 2019 तक उतना टूरिज्म नहीं था, 2020 और 23 में शुक्र माशाल्लाह बहुत टूरिस्ट फ्लो रहा है इस साल। 19 पार हुआ और 20 शुरू हुआ तो हमारे दिलों में इतनी लहर खुशी की आई है, जिससे हमारे जो सबसे पसमानदा तबका है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, घोड़े वाला, तो खुशी से हम झूम उठे हैं क्योंकि यहाँ पे 2019 के बाद कुछ चीजें ठीक हुई है, हम इस चीज को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। कुछ चीजें बेहतर हुई, टूरिज्म का ठीक ठाक फुटफॉल आया, काफी लोग आए इसमें, जो लोग भी थे यहाँ जो इस ट्रेड से वाबस्ता लोग थे, उनकी भी अच्छी खासी कमाई हुई, ये बहुत ही अच्छी बात है। मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। जनूबी कश्मीर के जिला नगता के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में इस खास पेशकश में हमने आज पहलगाम के स्टेक होल्डर से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि 2019 के बाद हालात कैसे रहे वादी कश्मीर में, और साथ ही साथ सयाहों की तादाद में कितना ज्यादा इजाफा हो चुका है। हमने पौनी एसोसिएशन के सदर, होटलियर एसोसिएशन के सदर और शॉपकीपर एसोसिएशन के सदर से बातचीत की है, वो भी आप सुनेंगे उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन खास बात कहना चाहेंगे, पौनी एसोसिएशन के सदर मोहतरम ने कहा 2500 अफराद जो है वो घोड़े चलाते हैं और इससे रोजगार हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि 2500 कुंबे इससे मुंसलिक है जो रोजगार घोड़े चलाने से हासिल करते हैं, और सयाहों की ज्यादा तादाद की वजह से उनके घर में खुशियां नजर आ रही है। और उन्होंने कहा कि 2019 के बाद जो है हालात साजगार रहे, जिस वजह से वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में इक्तिसादी हालत में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। मजीद आप देखते रहिए पेशकश। यहाँ के लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही थी। जब 19 पार हुआ और 20 शुरू हुआ तो हमारे दिलों में इतनी लहर खुशी की आई है, जिससे हमारे जो सबसे पसमानदा तबका है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, घोड़े वाला, तो खुशी से हम झूम उठे हैं क्योंकि यहाँ पे रश बहुत आ रहा है। यहाँ के लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही थी। जब 19 पार हुआ और 20 शुरू हुआ तो हमारे दिलों में इतनी लहर खुशी की आई है, जिससे हमारे जो सबसे पसमानदा तबका है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, घोड़े वाला, तो खुशी से हम झूम उठे हैं क्योंकि यहाँ पे रश बहुत आ रहा है। 2020, 2021 और 2022 और 2023 तो आज भी बहुत सा रश आ रहा है, जिससे हमारा काम अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर हम 2016-18 की बात करें, 2019 के पहले तो क्या लग रहा था आपको, कितने सयाह यहाँ पे आते थे? जब 18 की हम बात करें तो कोविड का मसला था, तो यहाँ पे कम सयाह आ रहे थे। 16 की बात करें तो हड़तालों का सिलसिला चल रहा था, तो बहुत कम आ। उससे पहले फ्लड का सिलसिला चल रहा था, तो बहुत कम सयाह आ रहे थे। जब से यहाँ का जो हालात है पुरअमन रहे हैं, यहाँ के हालात जो साजगार रहे हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत से सयाह आ रहे हैं और बहुत से टूरिस्ट का जो रश है, और हम टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। हम सब लोग जो घोड़े वाले हैं, होटल वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, यहाँ के रहने वाले सब टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कितने लोग आपकी एसोसिएशन के साथ जुड़ रहे हैं और आपसे ये यहाँ पे रोजगार कमा रहे हैं? जब मैं होल पहलगाम की बात करूँ तो लगभग 2500 घोड़े वाले, 2500 से 3000 घोड़े वाले जो टोटल इस टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्या उनको यहाँ पे आजकल रोजगार चल रहा है? बहुत अच्छा अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत अच्छा रोजगार चल रहा है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं टैक्सी स्टैंड 2 का पौनी स्टैंड लाल कोठी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसा वही जब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि 2020 से यहाँ टूरिस्ट स्टार्ट हुआ है, तो हम बहुत ही लाख शुक्र है कि हम अल्लाह ताला से मानते हैं कि इतना टूरिस्ट हमारी सोच में नहीं था कि इतना टूरिस्ट आएंगे। तो जैसा कि 2019 से पहले कि हमको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत हालात कब खराब हो गए थे, अब टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो अपना गवर्नमेंट से, अपना देश से तो बहुत उनका शुक्रगुजार करते कि यहाँ इतना टूरिस्ट भेज जाते, ये हमारी सोच में नहीं था। तो हम शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन से,
गवर्नमेंट से कि यहाँ टूरिस्ट आए हैं और यहाँ बहुत अच्छी तरह बहुत अमन पसंद लोग हैं, अच्छी तरह जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं टूरिस्ट, तो बहुत इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। देखिए 2019 के बाद अगर हम देखें टूरिज्म का यहाँ आना 2019 से पहले भी था, ऐसा नहीं है कि ये अचानक आया, ऐसा नहीं है। हाँ, 2019 के बाद कुछ चीजें ठीक हुई है, हम इस चीज को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। कुछ चीजें बेहतर हुई, टूरिज्म का ठीक ठाक फुटफॉल आया, काफी लोग आए इसमें, जो लोग भी थे यहाँ जो इस ट्रेड से वाबस्ता लोग थे, उनकी भी अच्छी खासी कमाई हुई, ये बहुत ही अच्छी बात है और इसको हम पॉजिटिव स्टेप कह सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश की उसको हम मानते हैं। और जिस तरह से हमारी ट्रेड यूनियन बॉडी, जिस तरह से हमारी टाक बॉडी है, टासिक बॉडी है, या होटल एसोसिएशन जितने भी हमारे हैं, उनने भी एक कोशिश की उसमें, जैसे आपका ओटीएम हो, टीटीएफ हो, साटी हो, या जितने भी इवेंटर्स हैं, जितने भी टूरिज्म ट्रैवल फेयर होते हैं दुनिया में या इंटरनेशनली, तो काफी यहाँ के लोगों ने कोशिश की, जो इस ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं, तो टूरिज्म यहाँ पे आया। कि मैं आपको ये बताऊं कि जो अपर पहलगाम है, अपर पहलगाम हम कहते हैं जहां से टूल पोस्ट जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे नस्ब किया है या वहां पे लगा रखा है, तो उसके आगे जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी तामीरात होता है, वो अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान होता है। जो मास्टर प्लान आपका 2014-32 का है, उसके अकॉर्डिंग होता है। जो उससे बाहर होता है, मैं कहीं कह सकता हूं कि कुछ कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से होती है, जिसको हम अंग्रेजी में अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो काफी जगहों पे वो है। और उसका इकोलॉजी, जो लोकल इकोलॉजी या एनवायरमेंट है, उस पर काफी मनफी असरात पड़ने का अंदेशा ही नहीं है, पड़ सकता है और आगे आने वाले वक्तों में पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर हम वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, अगर हम बफर्स को देखेंगे, अगर आप बाकी चीजों को देखेंगे, उसका भी बहुत ही ज्यादा नुकसान है। असल में मास्टर प्लान में हम देखें जिस तरह से आपके लैंड यूज प्लान होते हैं, जिस तरह से माइक्रो प्लान होते हैं, जोनल प्लान होते हैं, उनका खास ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे वो चीज मैंने कहा कि मास्टर प्लान जो अपर पहलगाम, उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ठाक है, लेकिन बाहर हम चले जाए पहलगाम के टोल प्लाजा से बाहर या और जगहों से बाहर, तो वहां पे उस चीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता। अच्छा, दूसरी बात अभी आपने जो क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे जो इतना टूरिस्ट आया, इतने लोग आए, तो काफी यहाँ की, मैंने भी कहा कि यहाँ की माशियत, यहाँ की जो इकानमी है, उसको बूस्ट मिला या वो ठीक हुई है, देयर इज नो डाउट। बट वन थिंग इज कि अगर आप इस तरह से जो टूरिज्म आप यहाँ पे आया है, उस टूरिज्म को हम मतलब हर एक जगह की, हर एक डेस्टिनेशन की एक अपनी अहमियत होती है, आपकी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि किसी जगह में आप 10,000 लोगों को रिहेबिलिटेट या अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जब आप 20,000 लोग आएंगे तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उसी तरह से जब आप टूरिज्म को इस तरह से लाते, मतलब हम अनप्लान्ड टूरिज्म ही कहे उसको, सरकार को इस चीज पे खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर पहलगाम की कैपेसिटी है, हम EIA करवाते हैं हर किसी जगह के लिए, जिस तरह से हम मास्टर प्लान बनाते हैं, उसमें हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, तो उस चीज का ख्याल रखना होता है। दूसरी बात ये होती है कि जहां पे आपके 10,000 लोग आएंगे, वहां पे आपके पास मेन पावर कितना है, जो आपके अर्बन सैनिटेशन वर्कर्स है, उनकी तादाद कितनी है, आपके पास रूरल सैनिटेशन में कितने वर्कर्स है। जो वर्कर्स आपके 2,000 लोगों के लिए काफी है, तो जब आपको 10,000 लोग आएंगे, सैनिटेशन या सॉइल वेस्ट का भी इश्यू रहेगा, जो पहलगाम को आज मैं सॉरी टू से ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहाँ पे वो इश्यू है। मैं अभी देख रहा था कि हर जगह पे आपकी ट्रैफिक, इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि आप सोच नहीं सकते। इस तरह से जगह जगह पे लोग ज्यादा है। मतलब अगर हम हिल स्टेशन की बात करें, पहलगाम एक हिल स्टेशन है, पूरी दुनिया में मशहूर हिल स्टेशन है। तो एक धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता एक सिटी का रुख, टाउन से निकल के भी सिटी का रुख कर रही है, और ये बहुत बड़ा खतरा है और इसको ये सदमा है। मतलब आगे आने वाले वक्तों में वन टाइम यहाँ पे शायद लोगों को अभी ये चीज समझ नहीं आएगा। एज मतलब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मैं इस चीज को देखता हूं कि आने वाले वक्तों में सारी चीजें एक साथ बैठ जाएंगी। अगर इस तरह से सरकार ने कोई प्लान नहीं किया, अगर सरकार ने इन चीजों को कर्ब करने में या कंट्रोल करने में या चीजों को बेहतर करने में कोशिश नहीं की, अगर हम अपने जंगलों की बात करें, अगर हम अपने पास्चर्स की बात करें, मिडोज की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, हर जगह पे इश्यूज है। अगर हमारा सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है यहाँ, तो उसकी एक कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी को इंक्रीज करना था, बढ़ाना था। जब 2018 में वो
कमीशन हुआ उसके बाद उसको बढ़ाया नहीं गया। आपके यहाँ 21 या उससे ज्यादा टन जो लिटर या गार्बेज डेली बेसिस पे निकलते हैं, तो उस तरह से उसको आप जो है ट्रीट नहीं करते, उस तरह से उसको आप ठीक भी नहीं करते। तो इसी तरह से आपका जो होटलों से या बाकी जगहों से सेवेज निकलता है, आपके लिदर को खतरात है, आपके दूसरे जो वाटर बॉडीज है उनको जबरदस्त खतरात है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे ग्लेशियर्स, अगर हम थाड़ीवास की बात करें, पीछे से आगे से हम कोल्हाई की बात करें, ये शिशना की बात करें, इवन जो हमारी शिवलिंगम है जिसके लिए हमारे लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं, लाखों लोग आते हैं, वो भी एक कंसर्न है मेरे लिए, क्योंकि जब शिवलिंगम रहेगा तब हमारे मुल्क से, हमारे मतलब देश से लोग आएंगे यहाँ और वो शिवलिंगम के दर्शन करने जाएंगे। तो उस चीज का भी ख्याल रखना। और मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के लोगों से भी कि हम सबों को जो है कलेक्टिवली इस चीज पे देखना होगा। यहाँ जहाँ पे भी माहौलियात के इश्यूज है, माहौलियात खाली पहलगाम का या किसी खास फर्द का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है, पूरे दुनिया का इशू है। जब हमने G20 को भी देखा इस बार जो यहाँ पे हो गई, तो उसमें भी टूरिज्म और एनवायरनमेंट को साथ साथ देखा गया और चलाया गया। तो बहुत बड़ा कंसर्न है और उसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए। और खास तौर से जो हमारी लोकल बॉडीज है, जो हमारी PRIs है या बाकी लोग हैं, उनको भी इसमें आना चाहिए। खाली मुश्ताक पहलगामी या किसी मीडिया वाले या किसी जर्नलिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वही इस पे बात करे। सब लोगों को इस पे बात करनी चाहिए और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए सबको मिलकर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुख्तार अहमद पारे है। मैं यहाँ मार्केट पहलगाम में मार्केट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आप टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, तो 2019 तक उतना टूरिज़्म नहीं था। 2020 और 23 में शुक्र माशाल्लाह बहुत टूरिस्ट फ्लो रहा है इस साल, अनएक्सपेक्टेड। अब तो जितने भी लोग आपकी एसोसिएशन से वाबस्ता है, किस तरीके हाँ, से सब सेटिस्फाइड है। मतलब जितने जिसके नसीब में जितना होता है तो कमा लेता है, चाहे घोड़े वाले हो, चाहे मतलब किसी तबके का शाल वाला हो, या हम जैसे किराने वाले हो, होटल एसोसिएशन, सब यहाँ पूरा पैक इस वक्त पहलगाम है। तो क्या इंतजामिया से रहेगी मांग ताकि मजीद से मजीद यहाँ पे सयाह लोग आएंगे और मजीद से मजीद रोजगार के वसाइल आपके लिए पैदा हो सके? बस ये हालात ठीक रहने चाहिए। बाकी यहाँ जो पहलगाम की प्रॉब्लम है वो हमें तो फ्रॉम द बिगनिंग है। यहाँ एक्चुअली लीज का मसला है, हमारी दुकानें खस्ता हो गई है, हमें तो परमिशन नहीं मिल रहा। परसों हम LG साहब से भी मिले, उसके बारे में हमने उससे कन्वे किया कि हमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है इधर। आप अगर देखोगे मार्केट में, पूरा मार्केट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप अंदर घुस जाओगे ये पूरी डैमेज्ड बिल्डिंग्स है, हमें परमिशन नहीं मिल रहा है। हम यही चाहते हैं वक्त के गवर्नमेंट से कि हमें प्रॉपर वे परमिशन मिल जाए। कभी आपने जो ऐवान बाला है उनको कहा हाँ, है हाँ। कि यहाँ पे हमारे बगल में अगर हम बात करें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहे, श्रीनगर से लोग आ रहे, वो ये तो होटल बना रहे। नहीं, ये तो है ही, उनको भी पता है। ये तो जितने भी अप्रोचड है तो उनको आज भी मिलता है, और जो यहाँ के लोकल है उनको नहीं मिलता है। और जिनका मतलब अप्रोच किसी के मतलब नहीं होता है तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, थोड़ा सा मार्केट देख लीजिए आप खुद ही, कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, खस्ता हो गया है। बाकी तो टूरिज़्म तो शुक्र अल्लाह का तो ठीक ही है। आप चाहते हैं कि आप अपनी दुकानों की मरम्मत करना? हाँ सर, हाँ सर। चलिए बात जो इंशाल्लाह जो भी मास्टर प्लान का ये मेन्यू होगा, या तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। हम नहीं एनक्रोचमेंट चाहते हैं कि हम अपना कुछ और ये मजीद कुछ एनक्रोच करें। नहीं। शुक्रिया।